देखिए आप लोगों ने तो वीआईपी गेट, वीआईपी घाट बना दिया जब से सरकार। पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर आप तक। नमस्कार, पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर अब तक पर आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज संगम तट की कुंभ नगरी की बड़ी खबर। कुंभ नगरी को वीआईपी को लेकर जगत गुरु शंकराचार्य के द्वारा एक बड़ा बयान दिया गया। आज तक पर उन्होंने वीआईपी व्यवस्था को लेकर किया है बड़ा कटाक्ष। आप देख सकते हैं जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी वीआईपी व्यवस्था को लेकर क्या कह रहे हैं। महाकुंभ पर प्रयागराज में तीर्थराज पर उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर के केंद्र सरकार के द्वारा घाट और तमाम तरीके की व्यवस्था को लेकर एक तरफ जहां वीआईपी का नाम प्रयागराज तीर्थराज को दिया जा रहा है, वहीं जगत गुरु शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद के द्वारा आज तक को दिए गए बयान पर बड़ा ही कटाक्ष किया गया है। अब मुक्तेश्वरानंद कहते हैं कि वह गंगा घाट है, उसी पर हम नहाते हैं, उसी पर दलित पिछड़े व अन्य लोग भी नहाते हैं, वह कैसे वीआईपी हो सकता है। अब मुक्तेश्वरानंद यह भी कहते हैं कि एक माँ के दो बेटे हैं, एक जज बन जा और एक चपरासी बन जा, माँ दोनों बेटों को किस तरह से देखेगी। आप देख सकते हैं पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर अब तक पर आज तक को दिए गए बयान में जगत गुरु शंकराचार्य ने वीआईपी महाकुंभ को वीआईपी का दर्जा देने के नाम पर बड़ा कटाक्ष किया है। पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर अब तक आपने लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप खबर देखने के लिए लाइक व सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का आप देखें खबर। उन्होंने प्रयागराज तीर्थराज कुंभ नगरी संगम के तट पर सरकार के द्वारा करोड़ों रुपए सजाने में व्यवस्था देने में तीर्थयात्रियों को लेकर किया गया है। हर तरह से शासन के द्वारा व्यवस्थित किया गया, जिस पर शासन द्वारा एक कहा जा रहा है कि वीआईपी व्यवस्था कुंभ नगरी में बना दिया गया है। लेकिन उस वीआईपी व्यवस्था को लेकर जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने बड़ा कटाक्ष कर दिया है, जिनका वीडियो आज तक ने सोशल मीडिया पर अपने खबर पर चला रहा है। आप देख सकते हैं पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर अब तक पर। नमस्कार, गजेंद्र नाथ पांडे, पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर अब तक, उत्तर प्रदेश। देखिए आप लोगों ने तो वीआईपी गेट, वीआईपी घाट बना दिया जब से सरकारी व्यवस्था हुई। आज हम गए थे, कहा गया कि ये वीआईपी घाट बन गया, लेकिन हमारे धर्म के अनुसार वीआईपी घाट नहीं हो सकता है। यहाँ कौन वीआईपी है? माँ की गोद में कोई वीआईपी होता है? एक माँ के दो बच्चे हों, एक पियून बन जाए और एक जज बन जाए, तो माँ की दृष्टि में दोनों अलग हो जाएंगे? दोनों वही माँ के बेटे ही रहेंगे, दोनों एक ही तरह से परोस करके एक साथ बैठा करके खिलाए जाएंगे। ऐसे ही हम सब परमात्मा के हैं। और यहाँ जब हम आते हैं उसी घाट पे शंकराचार्य जी नहाते हैं, और उसी घाट पे जिसको आप दलित पिछड़ा कह करके ठप्पा लगा के बेचारे को जन्म जन्म के लिए दलित पिछड़ा कह रहे हो, उसकी वही रूप बना दिया आपने, वो भी नहाता है। हम तो किसी से कुछ नहीं कहते, हम सब एक साथ नहाते हैं कि नहीं नहाते हैं? कौन किसकी जात पूछता है बताओ? राजनीतिज्ञ कहते हैं कि सनातन धर्म जाति में बटा हुआ है। आए देखें उस कुंभ में कि हम कब जाति में बटे थे, और आज का कुंभ नहीं है, ये परंपरा से चलता चला आ रहा है। हम सब एक हैं। हाँ, जरूरत पड़ने पे पति पत्नी भी अलग अलग हो जाते हैं।
नहाने जाना होता है तो दोनों एक साथ बाथरूम में थोड़े जाते हैं, बताओ कौन जाता है? तो इतना एक हो गए हैं कि दोनों एक हो गए हैं, अर्धांगिनी कही जा रही है, अर्धांग कहे जा रहे हैं, लेकिन नहाने धोने के जब जरूरत आती है अलग हो जाते हैं कि नहीं? उसी तरह से जब हमको जरूरत होती है हम लोग अलग अलग कर लेते हैं, और जब जरूरत होती है एक हो जाते हैं, एक आकार माँ की गोद में। माँ है हमको जोड़ने वाली, हाई इसकी गोद में हम सब बराबर हैं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई पिछड़ा नहीं, कोई अगड़ा नहीं, हम सब आनंद लेते हैं।